इन दिस थ्योरम एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेस ए यूनिक इन्वर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का एक और सिर्फ एक ही इन्वर्स मैट्रिक्स हो सकता है, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने क्या करें कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करें। हम लोग मान रहे हैं कि जो एक मैट्रिक्स ए है उसको एक से ज़्यादा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो लेट ए इज़ an invertible matrix whose inverse matrices are B and C। दो को हम लोग मान लेते हैं कि B भी है और C भी है। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर ए बी का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर ए बी का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिसेस होगा या इक्वल टू बी इंटू ए होता है, राइट। तो अगर हमारा जो है इससे किसी भी मैट्रिसेस से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो तो प्री मल्टीप्लाइड बाय सी मैट्रिसेस। तो यहाँ पे सी ए बी इज इक्वल टू, अगर इस पार्ट पे हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे थे, सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो गया, राइट। तो ये सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो गया। तो अब यहाँ पे जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव रूल का फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट हम लोग को ये भी माना है ना कि ए का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सी भी है, तो ए इंटू सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड सी इंटू ए इज ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिसेस बनेगा, क्योंकि सी भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्सेस है। तो यहाँ पे सी इंटू ए की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिसेस पूरा कर लिख सकते हो, इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम मैट्रिक्स देता है तो सी, और सेम कंडीशन इस पे लगाओगे तो बी इक्वल टू सी। तो हम लोग को ने जो दो डिफरेंट मैट्रिसेस से जूम किया है कि ए का दो इन्वर्ट्स है बी एंड सी, बेसिकली दोनों सेम ही है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स हो सकता है, और वो इसलिए ये यूनिक इन्वर्स पोजेस द यूनिक इन्वर्स का कंडीशन ये पोजेस करता है, राइट।